रामपुर गांव की सुबह हमेशा साधारण लगती थी। खेतों में जाते किसान, चूल्हे पर खाना बनाती औरतें और मिट्टी में खेलते बच्चे। लेकिन इस गांव की रातें बिल्कुल अलग थीं। गांव के बाहर श्मशान के पास एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे वहां रात के बाद किसी इंसान का जाना मौत को बुलाने जैसा था। हर सुबह चाय की दुकान पर उसी बरगद की बातें होती थीं। कोई कहता वहां चुड़ैल रहती है, तो कोई कहता वो किसी अधूरी मौत की भटकती आत्मा है। जैसे ही शाम ढलती, पूरा गांव डर के साए में छिप जाता। दरवाजे बंद हो जाते और श्मशान की तरफ देखने तक की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते हैं कई साल पहले उसी बरगद के नीचे एक औरत को जिंदा जलाया गया था और उसकी चीखें आज भी रात में सुनाई देती हैं। लेकिन गांव का अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब लोगों का वहम है, और आज उसने सच जानने की ठान ली थी। बूढ़े रामलाल ने कांपती आवाज में अर्जुन से कहा, बेटा, रात को उस बरगद के पास मत जाना, वहां इंसान नहीं मौत रहती है। अर्जुन हंस पड़ा। उसने कहा, अगर सच में कोई चुड़ैल है तो आज मैं उसे अपनी आंखों से देखकर वापस आऊंगा। आधी रात होते ही अर्जुन अकेला श्मशान की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे जा रहा था, हवा बर्फ जैसी ठंडी होती जा रही थी। अर्जुन जैसे ही बरगद के नीचे पहुंचा, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और तभी पेड़ की शाखा पर सफेद साड़ी में एक औरत उल्टी लटकी हुई उसे घूरने लगी। अर्जुन डर से वहीं जम गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और पेड़ से लटक रही वो औरत धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाने लगी। उस औरत का शरीर इंसानों जैसा नहीं था। वो मकड़ी की तरह पेड़ से नीचे उतर रही थी और उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज रात में गूंज रही थी। जैसे ही उसका चेहरा चांदनी में दिखाई दिया, अर्जुन की रूह कांप उठी, क्योंकि वो औरत इंसान नहीं, किसी जली हुई लाश जैसी लग रही थी। अर्जुन के हाथ से लालटेन छूट गई और चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। अब उसे सिर्फ उस औरत की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक अर्जुन को अपने कंधे पर बर्फ जैसा ठंडा हाथ महसूस हुआ और पीछे मुड़ते ही उसकी चीख निकल गई। वो औरत धीमी आवाज में बोली, इतने सालों बाद कोई मेरे पास खुद चलकर आया है। अर्जुन जान बचाकर भागने लगा, लेकिन जितनी तेज वो दौड़ रहा था, वो औरत उससे भी तेज उसके पीछे आ रही थी। भागते भागते अर्जुन श्मशान की राख में गिर पड़ा और तभी उसने देखा वो औरत दूर खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में तैरती हुई अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। अचानक उस औरत ने ऐसी भयानक चीख मारी कि पूरा श्मशान कांप उठा और उसी पल अर्जुन की आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। जब अर्जुन की आंख खुली, उसने खुद को श्मशान की राख के बीच पड़ा पाया, लेकिन अब वहां चारों तरफ इंसानों जैसी फुसफुसाहट गूंज रही थी। अर्जुन ने डरते हुए चारों तरफ देखा और उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि धुंध के अंदर कई मरे हुए लोग उसे घूर रहे थे। उन सभी चेहरों में कुछ गांव के वही लोग थे जो सालों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। अर्जुन डर के मारे कांप रहा था। तभी उसे लगा जैसे बरगद की जड़ें धीरे धीरे उसकी तरफ रेंग रही हों। अचानक पेड़ की जड़ों ने अर्जुन के पैरों को पकड़ लिया और वो जितना छूटने की कोशिश करता, पकड़ उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। तभी अंधेरे से वही औरत बाहर आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। वो औरत डरावनी आवाज में बोली, अब तू भी हमेशा के लिए इसी श्मशान का हिस्सा बनने वाला है। डर के मारे अर्जुन ने अपने गले में पहना हनुमान जी का लॉकेट कसकर पकड़ लिया
और आंखें बंद करके भगवान को याद करने लगा। अचानक लॉकेट से तेज रोशनी निकलने लगी और वो चुड़ैल दर्द से चीखने लगी, जैसे किसी ने उसे आग में जला दिया हो। मौका मिलते ही अर्जुन पूरी ताकत से गांव की तरफ भागा, लेकिन पीछे से उस औरत की भयानक चीखें अब भी उसका पीछा कर रही थीं। अर्जुन जैसे तैसे जान बचाकर गांव पहुंचा, लेकिन उसके चेहरे का डर देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। अर्जुन कांपती आवाज में सबको श्मशान की पूरी घटना बताने लगा और उसकी बातें सुनकर पूरे गांव में खौफ फैल गया। बूढ़े रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुझे पहले ही मना किया था, वो औरत आज तक किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। उस रात गांव में किसी ने खाना तक नहीं खाया। हर इंसान डर के साए में अपने घरों में बंद हो चुका था। लेकिन आधी रात होते ही पूरे गांव में पायल की आवाज गूंजने लगी और हर घर के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा था। जब लोगों ने खिड़की से बाहर देखा तो वही सफेद साड़ी वाली औरत गांव की गलियों में घूमती दिखाई दी। कुछ देर बाद वो औरत अर्जुन के घर के सामने आकर रुक गई और धीरे धीरे दरवाजे को खटखटाने लगी। दरवाजे पर लगातार जोर जोर से दस्तक होने लगी और अर्जुन समझ चुका था कि वो चुड़ैल अब उसे लेने आई है। अचानक बिना छुए दरवाजा अपने आप खुलने लगा और कमरे में एक बर्फ जैसी ठंडी हवा फैल गई और अगले ही पल वो औरत घर के अंदर खड़ी थी। उसकी जलती हुई आंखें सिर्फ अर्जुन को घूर रही थीं। वो चुड़ैल धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी और उसके हर कदम के साथ कमरे की हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। अब अर्जुन पहली बार उसका असली चेहरा साफ देख पा रहा था। वो किसी जली हुई लाश से भी ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी। अचानक उस औरत ने ऐसी चीख मारी कि पूरा घर कांप उठा और सभी लोगों के कानों से खून निकलने लगा। तभी बूढ़ा रामलाल हाथ में जलती मशाल और हनुमान चालीसा लेकर घर के अंदर आया। शायद वही आखिरी उम्मीद था। रामलाल जैसे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, वैसे वैसे वो चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि पूरा गांव डर से जाग उठा और ऐसा लग रहा था जैसे धरती तक कांप रही हो। लेकिन अगले ही पल वो औरत अचानक एक भयानक राक्षसी रूप में बदल गई, जिसे देखकर सभी लोगों की चीख निकल गई। अब वो चुड़ैल किसी इंसान की आत्मा नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे खुद शैतान गांव में उतर आया हो। अचानक अर्जुन के लॉकेट से पहले से भी ज्यादा तेज रोशनी निकलने लगी और वो राक्षसी औरत दर्द से चीख उठी। कुछ ही सेकंड में वो चुड़ैल काले धुएं में गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसकी जलती आंखें अर्जुन को ऐसे घूर रही थीं जैसे वो फिर लौटकर आने वाली हो।